नमस्ते दोस्तों। ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 72 है और आज बच्चों हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है साइकिल डिकम्पोजिशन। बेसिकली साइकिल डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करता है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले अगर मैं आपको एक परम्यूटेशन दूं सिग्मा 1 1 2 3 4 5 6, ये किससे आ रहा है? S6 से। S6 का मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास एक सेट होगा, 6 सिंबल्स उसमें डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर सिग्मा 1 एक तरह से क्या है? एक मैपिंग है सेट S से सेट S पे, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और परम्यूटेशन लिया सिग्मा 2 1 2 3 2 3 4, ये भी बिलोंग कर रहा है S6 में। अब मेरा अगर क्वेश्चन है आपसे कि इज सिग्मा 1 इज सिमिलर सिमिलर टू सिग्मा 2, तो आप क्या कहोगे कि हाँ सिमिलर होंगे? क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों परम्यूटेशन एक तरह से प्रोडक्ट है टू साइकिल्स का, जो कि लेंथ 3 की, ये भी लेंथ 3 की है, ये भी लेंथ 3 की है। यहाँ पे भी दोनों परम्यूटेशन जो है, जो परम्यूटेशन है वो प्रोडक्ट है टू साइकिल्स का, ये भी साइकिल लेंथ 3 की है, ये भी साइकिल लेंथ 3 की है। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये हमारे सिमिलर होंगे, बट नहीं, आप देख के नहीं पहचान सकते कि दोनों परम्यूटेशन सिमिलर है कि नहीं। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए साइकिल डिकम्पोजिशन की। अगर साइकिल डिकम्पोजिशन सेम आता है दोनों परम्यूटेशन का, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का, आप साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करो और वो अगर सेम आता है तो आप कहोगे कि सिमिलर है, हमारे पास दोनों परम्यूटेशन क्या होंगे? सिमिलर। बट अगर साइकिल डिकम्पोजिशन डिफरेंट आता है तो आप कहोगे कि हमारे ये दोनों परम्यूटेशन सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। तो उसके लिए आपको अगर चेक करना है कि दो परम्यूटेशन सिमिलर है कि नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? साइकिल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइकिल डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये दो परम्यूटेशन मैंने लिखे हैं ये सिमिलर है कि नहीं। ठीक है। तो इसको फॉर्मली डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि साइकिल डिकम्पोजिशन निकालते कैसे हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, जहां पे मैंने एक परम्यूटेशन लिया 1 2 3 4, जो कि बिलोंग कर रहा है S4 में। तो कभी भी आपको साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है तो आपके पास स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहला स्टेप 1, कोई भी परम्यूटेशन हो कैसा भी, आप उसको एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में। एक्सप्रेस एफ एस प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, और उसमें लेंथ 1 की साइकिल भी मेंशन करो। जैसे यूजली हम लोग क्या करते हैं, लेंथ 1 की साइकिल को ड्रॉप कर देते हैं, बट यहां पे जब भी आप परम्यूटेशन को लिख रहे हो, जो भी सिंबल मिसिंग है मींस कि वो साइकिल होगी लेंथ 1 की, उसको भी आप लिखो, इंक्लूडिंग लेंथ 1 साइकिल ऑल्सो। ठीक है। स्टेप 1 क्लियर है कि हमें क्या करना है? तो यहां पे अगर आप देखो, ये जो परम्यूटेशन है ऑलरेडी हमारा S4 से आ रहा है, मतलब कि 4 सिंबल्स पे डिफाइंड है, और ये हमारा देखोगे कि ये ऑलरेडी डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें स्टेप 1 तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको बना बनाया मिल रहा है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, F is already expressed in disjoint साइकिल। एफ हमारा ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है डिसजॉइंट साइकिल में, और क्या आपको साइकिल लेंथ 1 की मेंशन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। इसलिए ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जो हमारा ड्रॉप हुआ है जिसको हमें साइकिल ऑफ लेंथ 1 के फॉर्म में लिखना पड़े। तो इसमें हम लोगों को लेंथ 1 की साइकिल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे सिंबल हमारे इस परम्यूटेशन में प्रेजेंट है। लिख भी देता हूं, एंड ऑल 4
symbols are present in F, और सारे फोर सिंबल्स हमारे प्रेजेंट है एफ में। तो अगर आप देखोगे तो एफ हमारा, फिर से मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करता है? स्टेप 2 आपका ये है बच्चों कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में साइकिल्स हैं, उन सबकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उनको आप फाइंड आउट करो। जैसे n1 हो गई, जैसे आपने ये परम्यूटेशन है C1 C2 CK, ठीक है, इसको आपने एक्सप्रेस किया हुआ है डिसजॉइंट साइकिल में। ये साइकिल है लेंथ n1 की, ये साइकिल है लेंथ n2 की, ये साइकिल है लेंथ nk की। तो आप क्या करो, इनका सम करके देखो, n1 प्लस n2 प्लस nk, ये किसके इक्वल आना चाहिए? n के इक्वल। n क्या है बच्चों? जहां से आपका परम्यूटेशन आ रहा है, जैसे परम्यूटेशन आ रहा है हमारा एसेंस से, तो ये जो आपने जो भी परम्यूटेशन जिसको आपने प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखा है, उन सबकी लेंथ को आप सम करके इक्वल देखो वो n के इक्वल आ रहा है कि नहीं। स्टेप 2 आपका ये होगा। तो यहां पे देखो, तो ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये भी साइकिल है लेंथ 2 की, और आप देखोगे 2 प्लस 2 हमारा किसके इक्वल आ रहा है? 4 के। 4 के मतलब कि डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के इक्वल आ रहा है, इसलिए स्टेप 2 भी क्लियर है। स्टेप 1 क्या है कि आपने कोई भी परम्यूटेशन लिया एसएन का, आपको इसको एक्सप्रेस करना है डिसजॉइंट साइकिल में, उसमें लेंथ 1 की भी साइकिल आप इंक्लूड करोगे। वो कैसे पता चलेगा? जब कोई सिंबल यहाँ पे मिसिंग होगा, मींस आपको वो साइकिल लेंथ 1 की लिखनी है। फिर स्टेप 2 क्या है कि जितनी भी आपके पास साइकिल्स के फॉर्म में लिखा है, उन सबकी लेंथ का आप सम करो। वो शर्त क्या है? वो किसके इक्वल आना चाहिए? डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के इक्वल आना चाहिए, एन के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, देन स्टेप 3 क्या है? आप जितनी भी लेंथ्स हैं उनको आप लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, n1 n2 nk, और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा इसी को आप बोलते हो साइकिल डिकम्पोजिशन। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये सेट नहीं है बच्चों कि मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सेट हो गया। सेट नहीं है, ये एक वे है रिप्रेजेंट करने का साइकिल डिकम्पोजिशन किसी भी परम्यूटेशन की। तो आपको क्या करना है फिर? स्टेप 1 क्या था कि इस परम्यूटेशन को एक्सप्रेस करो डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में, ये ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं। स्टेप 2 में मैंने क्या किया? हर एक साइकिल की लेंथ फाइंड आउट करी, उनका सम किया। ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 2 का, इनका सम किया, 4 के इक्वल आ रहा है। स्टेप 2 क्लियर। फिर स्टेप 3 क्या है? बेसिकली आपको साइकिल डिकम्पोजिशन लिखनी है। तो साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ, ये क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ एफ, तो आप लिखोगे 2,2 2,2। ये हमारा साइकिल डिकम्पोजिशन है परम्यूटेशन एफ का, जो हम लोगों ने इजिली इस एग्जांपल से समझ भी लिया कैसे निकालना है और वो क्या आया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो, क्योंकि हम लोगों का मोटो है कि साइकिल डिकम्पोजिशन किसी भी परम्यूटेशन का कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। तो मैंने आपकी परम्यूटेशन लिया 1 3 1 4, ये भी बिलोंग कर रहा है S4 में। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो ये परम्यूटेशन हमारा एक्सप्रेस नहीं है डिसजॉइंट साइकिल में। एलिमेंट 1 इस साइकिल में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। F इज नॉट expressed in product of disjoint cycles. So first express, इसको आप एक काम करो G कर लो, क्योंकि F परम्यूटेशन एक मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। So G is not expressed in product of disjoint cycles. So first express G in disjoint cycle product form. ठीक है, हमने कहा ठीक है।
तो अगर आप किसी भी परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले उसका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करके देखो वो क्या आ रहा है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस बताया हुआ है कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपका रोल है, आप जाके उसको देखिए, समझिए, फिर आप यहाँ पे आइए, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर है। अब जैसे मेरे को ये दो साइकिल्स का प्रोडक्ट करना है तो कैसे करोगे आप, पहले वन की इमेज क्या है बच्चों, 3, और 3 की इमेज इस वाली साइकिल में क्या है, 3, तो 3 हो गई। फिर 3 की इमेज क्या है, 1 की इमेज इस वाली साइकिल में क्या है, 4 हो गई। फिर 4 यहाँ पे मेंशन नहीं, मतलब कि 4 पे मैप हो रहा है, तो 4 की इमेज है 4, और 4 की इमेज इस साइकिल में क्या है, 1, तो ये साइकिल क्लोज हो गई। तो ये मैंने एक्सप्रेस किया। अब आप देखो S4 में तो 4 सिंबल्स होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, मतलब कि एक सिंबल मिसिंग है, मीन्स कौन सा, 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उस 2 को भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्या शर्त है कि आप प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखिए और वो इंक्लूड करिए साइकिल लेंथ 1 की। तो यहाँ पे साइकिल लेंथ 1 की कौन सी हुई, 2। हम उन्हीं साइकिल्स को लेंथ 1 के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स कि उन्हीं सिंबल्स को लिखेंगे जो हमारे परम्यूटेशन में मिसिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मिसिंग था इसलिए मेरे को यहाँ पे 2 लिखना पड़ा। अब आप देखो मैंने G को एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेंथ 1। तो अब ये साइकिल लेंथ कितने, 3 की है, ये साइकिल है लेंथ 1 की, और 3 + 1 अगर आप करोगे तो भी आपका 4 आ रहा है, मतलब कि स्टेप 2 भी डन। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ G, तो आप क्या कहोगे, 1,3। ये आपका साइकिल डिकम्पोजिशन है G का। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कैसे करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी परम्यूटेशन होगा आप उसको एक्सप्रेस करो डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में। स्टेप 1 इंक्लूड करिए लेंथ 1 की साइकिल भी। सेकेंड स्टेप 2 क्या है कि जितनी भी साइकिल्स हैं उनकी लेंथ का सम करके देखो वो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो स्टॉप हो जाओ, मतलब कि कहीं गलती कर रहे हैं। अगर ये स्टेप ओके हो रहा है तो आपने जितने भी लेंथ्स हैं उनका एक्सप्रेशन, उनको लिखने का वे साइकिल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ये कुछ इस फॉर्म में, ये सेट नहीं है बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन है कि आप कैसे साइकिल डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट करोगे किसी भी परम्यूटेशन का। तो मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करता हूं, फिर इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स करेंगे। आई होप आपको विजिबल है। हाँ जी हाँ। तो बच्चों साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे डिफाइन करता हूं मैं, देखिए लेट, इसको मैं ब्लू से करता हूं, लेट F बिलोंगिंग टू Sn। आपने कोई परम्यूटेशन लिया Sn से, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एक्सप्रेस F एज अ प्रोडक्ट ऑफ disjoint cycles including that of length 1, that is आप F को कैसे लिखो, C1 C2 Ck where Ci's are disjoint cycles each having लेंथ, मतलब कि ये जितनी भी साइकिल्स है उनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, हैविंग लेंथ n1 n2 nk रिस्पेक्टिवली मींस कहने का क्या मतलब है कि साइकिल C1 लेंथ n1 की है, C2 साइकिल लेंथ n2 की है, Ck लेंथ nk की है। देन द एक्सप्रेशन, यहां पे वर्ड पे फोकस करिए, एक्सप्रेशन बोला है मैंने। देन द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन बच्चों हमारा क्या है,
N1 N2 Nk, देन ये जो एक्सप्रेशन है is called cycle decomposition provided कि इनका जो सम है N1 प्लस N2 प्लस Nk, ये किसके इक्वल आना चाहिए? डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के इक्वल आना चाहिए। प्रोवाइडेड N1 प्लस N2 प्लस Nk इज इक्वल टू N। तो ये आपका एक्सप्रेशन साइकिल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, जो हमने दो एग्जांपल से समझा। अब मैं क्या करता हूं, बोर्ड रब करता हूं और आपको और एग्जांपल्स कराता हूं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो कि साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे। तो आपको बस काम क्या करना है, कोई भी परम्यूटेशन हो, पहले मेक श्योर करिए कि उसको आपने एक्सप्रेस कर रखा हो डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में। फिर आप उनकी लेंथ का सम करके देखो कि वो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उनको आप जितनी भी लेंथ्स हैं उनको असेंडिंग फॉर्म में लिखिए, तो वो जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? साइकिल डिकम्पोजिशन। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल एक तरह से हो गया हमारा 3 1 2 3 4 बिलोंगिंग टू S5। ये एक परम्यूटेशन है। इस परम्यूटेशन को कुछ नाम भी दे देता हूं मैं, F1 1 2 3 4। ये बेसिकली परम्यूटेशन कैसा है, दो साइकिल्स हैं लेंथ 1 की, उनके लेंथ 2 की, जिनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा परम्यूटेशन F1। तो आप कह सकते हो कि क्या ये परम्यूटेशन हमारा डिसजॉइंट साइकिल है। तो आप देख सकते हो कि F1 में कि ये जो साइकिल है 1 2 इसमें नहीं है और 3 4 इसमें नहीं है। तो F1 ऑलरेडी expressed as a product of disjoint cycles। बट यहां पे अगर आप देखोगे कि आपने ये परम्यूटेशन S5 से लिया है, तो S5 में 5 सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 सिंबल्स यूज हुए हैं, मतलब कि एक सिंबल मिसिंग है। कौन सा? 5। मींस कि एक साइकिल है लेंथ 1 की जिसको आप 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, ये डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में है, ओके, बट ये पूरी तरीके से तभी आपका रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा जब आप सारे सिंबल्स को लिख लोगे इसमें। तो 1 2 3 4 और एक और आ जाएगा 5। अब आपने स्टेप 1 कंप्लीट किया कि फर्स्ट एक्सप्रेस F1 एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेंथ 1। अब आप क्या करो, देखो इनकी लेंथ क्या है, ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 1 की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइकिल डिकम्पोजिशन आप बताइए ऑफ F1, तो वो क्या होगा बच्चों हमारा 1 2 2 1 2 2। ऑल्सो अगर आप देखोगे 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ रहा है? 5 के इक्वल आ रहा है डिग्री ऑफ परम्यूटेशन के, इसलिए हमारा साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया F1 का। अब मैं एक और लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि F2 है 1 2 4 2 4 5। ये भी बिलोंग कर रहा है S5 में। अब पहले आप बताओ कि क्या F2 जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स है, कि ये हमारी दोनों साइकिल डिसजॉइंट है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे जो एलिमेंट 2 और 4 है, ये इस साइकिल में भी है, इस साइकिल में भी, इसलिए ये डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में नहीं है। तो आपका पहला रूल क्या है, इसको आप एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में। तो आप क्या करोगे उसके लिए, F2 में जो साइकिल्स है इनका प्रोडक्ट करो। तो F2 को आप कैसे लिखोगे, इनका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? 1 की इमेज क्या है? 2 की इमेज साइकिल में क्या है? 4। अब 4 की इमेज क्या है? 1 की इमेज क्या है साइकिल में? 1। तो ये साइकिल क्लोज हो गई। अब आप यहां पे स्टार्ट करो एलिमेंट 2 से, 2
टू, टू की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज इस साइकिल में क्या है 5, 5। अब 5 यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब कि 5 5 पे मैप हो रहा होगा, तो 5 की इमेज है 5 और 5 की इमेज इस वाले साइकिल में क्या है 2, तो ये भी साइकिल क्लोज हो गई। 1 4 2 5, तो आपने ये दो साइकिल्स का प्रोडक्ट लिखा। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब ये हमारी डिसजॉइंट साइकिल्स हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बट एक सिंबल मिसिंग है यहाँ पे, कौन सा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बिकॉज शर्त क्या है कि आपको परम्यूटेशन को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में, और लेंथ 1 की भी साइकिल को इंक्लूड करना है। और यहां पे वो कैसे फाइंड आउट करोगे, जो सिंबल आपका मिसिंग होगा, मतलब कि वो साइकिल है लेंथ 1 की, यहाँ पे वो साइकिल लेंथ 1 की कौन सी, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो 3 से, क्योंकि 3 यहाँ पे मिसिंग था, तो यहाँ पे मैंने लिखा। अब जरा लेंथ देखो, ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये भी साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 1 की। तो अगर मैं आपसे कहूं साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ F2, तो आप क्या कहोगे, इट इज 1, 2, 2। ऑल्सो अगर आप देखो तो 1 + 2 + 2 हमारा किसके इक्वल है 5 के। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 5, जो कि है F3। हमने एक परम्यूटेशन लिया 1 2 1 3, ये भी बिलोंग कर रहा है S5 में। अगर ये S5 में है, पहले आप चेक करो कि क्या ये डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, नहीं, क्योंकि 1 जो है वो इस साइकिल में भी है, इस साइकिल में भी है। तो आप इसको पहले प्रोडक्ट करो इन दोनों साइकिल्स का। तो यहां पे 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज इस वाली साइकिल में क्या है 2, और 2 की इमेज है यहां पे 1, और 1 की इमेज इस वाली साइकिल में क्या है 3। अब 3 की इमेज है 3, और 3 की इमेज इस वाली साइकिल में क्या है 1, तो ये हो गया। अब अगर आप देखोगे, आपने ये दोनों साइकिल्स का प्रोडक्ट लिखा 1 2 3, एक ही साइकिल है, तो क्या डिसजॉइंट कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब देखो कितने सिंबल मिसिंग है, यहाँ पे 2 सिंबल मिसिंग है 4 और 5, क्योंकि ये परम्यूटेशन किससे आ रहा है S5 से आ रहा है। तो एक साइकिल होगी लेंथ 1 की 4 और एक साइकिल होगी लेंथ 1 की 5, 4 और 5। तो अब मैं देखूं अगर, तो ये साइकिल है लेंथ 3 की, ये साइकिल है लेंथ 1 की, ये साइकिल है लेंथ 1 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ F3, तो आपका आंसर क्या होगा 1, 1, 3। ऑल्सो अगर आप देखो 1 + 1 + 3 करोगे तो भी आपका 5 आ रहा है, तो ये होल्ड कर रहा है। तो साइकिल डिकम्पोजिशन F3 का क्या है 1, 1, 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6, जो कि है F4, 1 2 3 4, ये बिलोंग कर रहा है S5 में। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पे जो परम्यूटेशन F4 है ये एक ही साइकिल है, तो यहां पे आप डिसजॉइंट कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहां पे क्या देखना होगा, कौन सा सिंबल मिसिंग है। यहां पे जो सिंबल मिसिंग है हमारा वो है 5, 1 2 3, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे साइकिल ऑफ लेंथ 1 से। तो आप देखो एक साइकिल है लेंथ 4 की, एक साइकिल है लेंथ 1 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ F4, तो आपका आंसर होगा इट इज 1, 4। और आप देख सकते हो कि ऑल्सो 1 + 4 कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। तो साइकिल डिकम्पोजिशन F4 का आप देख रहे हो 1 + 4 = 5। आई होप आपको विजिबल है, विजिबल है। थोड़ा सा मैं और डाउन कर लेता हूं इसे, हाँ अब सही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे साइकिल डिकम्पोजिशन हम लोग निकालते हैं। एक लिया मैंने F5, जो कि है 1 2 3 4 5 बिलोंगिंग टू S5। अब देखो ये जो परम्यूटेशन है ये एक ही साइकिल है, तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि डिसजॉइंट होगा कि नहीं। अब दूसरा टेस्ट क्या है कि देखो सारे सिंबल लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि F5 बिलोंग कर रहा है S5 से, मतलब कि ये जो परम्यूटेशन है S5 से आ रहा है,
S5 में 5 सिंबल्स हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे लिखे हुए हैं। कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली आप इसका साइकिल डिकम्पोजिशन एक्सप्रेस कर सकते हो। साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ F5 इज 5, क्योंकि यहां पे कुछ करना ही नहीं, कोई भी सिंबल मिसिंग नहीं है, डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में आपका है नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे एक ही साइकिल है, इसलिए आपने इजिली इसका साइकिल डिकम्पोजिशन बता दिया, जो कि क्या है 5। एक और ले लेते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 8, F6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बिलोंगिंग टू S5। अब आप यहां पे अगर देखो बच्चों, तो यहां पे ये जो परम्यूटेशन है ये दो साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और एक चीज और देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये दोनों साइकिल हमारी डिसजॉइंट है, क्योंकि कोई भी सिंबल 1 2 3 ना इस साइकिल में और 4 5 ना इस साइकिल में, तो ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल है। अब चेक करिए कि कोई सिंबल मिसिंग है, क्योंकि S5 से आ रहा है, सारे सिंबल लिखे हुए हैं, कोई सिंबल भी मिसिंग नहीं है, तो आप इसका साइकिल डिकम्पोजिशन बता सकते हो। हमने कहा जी हाँ, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ F6 इज 2, 3। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये साइकिल है लेंथ 3 की, ये साइकिल है लेंथ 2 की, और अगर आप ऑल्सो 2 + 3 करोगे तो आपको 5 मिल रहा है। देखिए S5 के मैंने डिफरेंट परम्यूटेशन लिए और वहां से आपको बताया मैंने कि आप साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड आउट करोगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हो F1 और F2 सिमिलर है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा कि हाँ ये सिमिलर है। F1 and F2 are similar। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो साइकिल डिकम्पोजिशन F1 का क्या आ रहा है 1, 2, 2, और साइकिल डिकम्पोजिशन F2 का क्या आ रहा है 1, 2, 2 आर सिमिलर एज देयर साइकिल डिकम्पोजिशन आर सेम। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या F1 इज सिमिलर टू F3, तो आप कहोगे कि नहीं, F1 is not similar to F3 as their cycle decomposition are different। आप देख सकते हो F1 का जो साइकिल डिकम्पोजिशन है वो 1, 2, 2 है, और F3 का जो साइकिल डिकम्पोजिशन है वो है 1, 1, 3। इसलिए ये आप इन दोनों F1 और F3 को सिमिलर नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि चेक करिए F4 F5 सिमिलर है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इनका साइकिल डिकम्पोजिशन डिफरेंट है। क्या F5 और F6 हमारे सिमिलर है? हमने कहा नहीं, इनका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, डिफरेंट है। तो आई होप आपको साइकिल डिकम्पोजिशन निकालना आ गया है, और उसी से आपको आंसर मिल गया है कि अगर आपके पास कोई दो परम्यूटेशन होंगे और आपको फाइंड आउट करना है वो सिमिलर है कि नहीं, तो आप सिंपली कैसे करोगे, साइकिल डिकम्पोजिशन से। अगर साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो वो सिमिलर, अगर डिफरेंट है तो वो हमारे सिमिलर नहीं होंगे। अब बोर्ड रब करके मैं आपको वो एग्जाम्पल कराता हूं, जो वो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। हाँ तो बच्चों, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई, मैं आपको इन दी फॉर्म ऑफ थ्योरम लिखा भी देता हूं, जिससे आप लोग फ्यूचर में भूले नहीं। तो वो स्टेटमेंट क्या है कि 2 permutations in Sn are set to be similar if and only if they have same साइकिल डिकम्पोजिशन। आई होप अब आप साइकिल डिकम्पोजिशन वर्ड से फेमिलियर है, और कैसे किसी भी परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है ये आपको मालूम है कि दो परम्यूटेशन Sn में सिमिलर कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों? मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपके सामने
कि सिग्मा 1 1 2 3 4 5 6 जो कि बिलोंग कर रहा था S6 में, और सिग्मा 2 1 2 3 2 3 4 बिलोंगिंग टू S6। क्वेश्चन था कि इज सिग्मा 1 इज सिमिलर टू सिग्मा 2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करो। तो साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा 1 क्या होगा बच्चों? अगर आप सिग्मा 1 को ध्यान से देखो तो ये हमारे पास दो साइकिल्स हैं लेंथ 3 की, और दोनों ही हमारी क्या है, डिसजॉइंट है। कोई भी सिंबल 1 2 3 ना इसमें है, 4 5 6 ना इसमें है, तो डिसजॉइंट है। और अगर आप देखोगे कि ये बिलोंग कर रहे हैं S6 से, S6 के सारे सिंबल लिखे हुए हैं, तो कोई सिंबल मिसिंग भी नहीं है। और ये साइकिल लेंथ 3 की है, ये साइकिल लेंथ 3 की है, और 3 + 3 हमारा 6 हो रहा है। तो साइकिल डिकम्पोजिशन सिग्मा 1 का क्या है, 3,3। अब अगर यहां पे देखो सिग्मा 2 को, तो यहां पे जो 2 और 3 है वो इस साइकिल में भी प्रेजेंट है, इसलिए ये दो साइकिल हमारी डिसजॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले सिग्मा 2 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में। तो सिग्मा 2 को कैसे आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में? पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो 1 की इमेज है 2 की इमेज क्या है इसमें, 3 की इमेज है 1 की इमेज क्या है यहाँ पे, 1। तो ये खत्म। अब 2 की इमेज है 3 की इमेज यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे गिवन नहीं है, मेंशन नहीं, मतलब कि 4 पे मैप हो रहा होगा। तो 4 की इमेज है 4 की इमेज है 2। अब आपने देखा कि ये हमारे पास दो साइकिल डिसजॉइंट है, बट यहां पे अगर आप देखोगे कि ये सिग्मा 2 S6 से आ रहा है, दो सिंबल मिसिंग है। कौन कौन से, 5 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 तो है, 5 एक मिसिंग है और एक 6 मिसिंग है। तो अब आप उनको भी लिखिए। तो ये हमारा उस फॉर्मेट में आ गया जहां पे आप देखो कि ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये साइकिल है लेंथ 1 की, ये साइकिल है लेंथ 1 की, और 1 + 1 + 2 + 2 करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 6। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा 2 क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इट विल बी 1,1 2,2। ये अब आप बताओ साइकिल डिकम्पोजिशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का सेम है? नहीं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि सिंस साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर डिफरेंट, hence sigma 1 is not similar to sigma 2। hence आपने आंसर दे दिया कि सिग्मा 1 हमारा सिमिलर नहीं है सिग्मा 2 के, क्योंकि इनका साइकिल डिकम्पोजिशन डिफरेंट आ रहा है। तो आई होप आपको दो परम्यूटेशन को चेक करना कि वो सिमिलर है कि नहीं पता चल गया है। साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है ये मालूम हो गया, साइकिल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कैसे करना है ये मालूम हो गया। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए और मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।